हेलो प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेस पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो बात करने वाले हैं आज BHTC कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर। काफ़ी सारे विद्यार्थियों के कॉल मैसेज पिछले 8-10 दिन से मेरे पास कंटिन्यूसली आ रहे हैं और आज सुबह ही बहुत सारे मैसेज आए कि सर जो न्यूज़ अपडेट आया है उसके ऊपर आप हमको वीडियो बना करके समझाओ कि BHTC कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर देरी हो रही है, तो देरी होने का कारण क्या है, आखिर है वो कब तक है वो कॉलेज अलॉटमेंट हो सकता है और हमारा सेशन है वो कब शुरू हो सकता है। इसके बारे में सेशन के अंदर हम बात करने वाले, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, बिना देरी करते हुए इस वीडियो को सारी अपडेट आपको देते हैं। चलो शुरू करते हैं, बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे। प्यारे साथियों, आपका भी कोई सवाल हो BHTC कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर, कुछ भी कोई डाउट हो तो मुझे पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम यूजर नेम भी आपको यहाँ पर दे रखा है और व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं। आप मुझसे है वो कॉन्टेक्ट करके कनेक्ट होकर के पूछ सकते हो, आपको डेफिनेटली जवाब दिया जाएगा। अब चलो चलते हैं, बात करते हैं सीधी टू द पॉइंट। प्यारे साथियों, ये है आपके बहुत मतलब आज से 15-20 दिन पहले की न्यूज़ अपडेटेड। उसके अंदर भी बहुत बार कहा गया था कि अब होगा अलॉटमेंट, अब होगा अलॉटमेंट, लेकिन अलॉटमेंट है वो नहीं हुआ, बहुत टाइम लग गया। लेकिन फाइनली आज जो न्यूज़ अपडेट आया है उसके अंदर कुछ अपडेट है आपके लिए कि कब तक है वो आपका अलॉटमेंट हो सकता है, अलॉटमेंट होने देरी होने का कारण क्या है, और पिछले सालों की तरह इस साल भी क्या ये सेशन भी बहुत लेट होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस सेशन को, इस न्यूज़ को पढ़ते हैं क्या इसके अंदर लिखा हुआ। सारी बात आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो लिखा है कि अभ्यर्थियों को प्रवेश का इंतजार, सेशन होगा प्रभावित। ऑनलाइन विकल्प के 1 महीने बाद भी नहीं हुआ 26,000 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन। प्यारे साथियों, 18 अक्टूबर को आपके है वो काउंसलिंग बंद हो गई थी। आज है वो आपके 15 नवंबर होने वाला है। लगभग मान सकते हो 1 महीना हो गया है आपके, लेकिन अभी तक कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है। अमूमन ये देखा जाता है कि मतलब 6-7 दिन के बाद में कॉलेज आवंटन हो जाता है काउंसलिंग के, लेकिन 1 महीना गुजर रहा है लेकिन कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है। लगभग आप सभी को पता है कि 1,20,000 विद्यार्थियों ने काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरा है। 26,000 कुल सीटें हैं और 377 कुल कॉलेज रहने वाला है इस साल के लिए। अब बात करते हैं कि क्या पिछले सालों में भी ऐसा ट्रेंड रहा है। देख सकते हो आप लोग, पिछले साल भी है वो आपका सेशन बहुत लेट शुरू हुआ था। यहाँ पर देख सकते हो, तो सेशन है वो कोविड के बाद से लगातार प्रभावित होता जा रहा है, लगातार सेशन लेट होता जा रहा है। आप मान सकते हो कि जो 2021 का सेशन था वो भी लेट हुआ, 2022 का सेशन भी लेट हुआ, ठीक है ना, और जो अब 2023 का सेशन है ये भी बहुत लेट होने वाला है। लेट होने का कारण क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, पिछले साल जो सेशन शुरू हुआ था वो सेशन आपकी शुरू हुआ था, आपको मैं बता देता हूँ। पिछले साल जो सेशन हुआ तो मार्च के अंदर शुरू हुआ था। लगभग मुझे याद है कि 18 मार्च को हमारी जो क्लास है वो शुरू हुई थी। पिछले साल 2022 की बात करते हैं, मतलब ठीक है ना, 2023 की बात कर रहे हैं, मतलब मार्च 2023 के अंदर हमारा फर्स्ट ईयर शुरू हुआ था। ठीक है, मान सकते हो कि लगभग 8 से 10 महीने सेशन लेट शुरू हुआ था। जो सेशन जुलाई 2022 के अंदर शुरू होना चाहिए था, जुलाई अगस्त 2022 में जो सेशन शुरू होना चाहिए था वो सेशन आपके 2023 में 18 मार्च को शुरू होता है। मतलब 8 से 10 महीने सेशन लेट चल रहा है। ठीक है, और इस साल की संभावना बताई जा रही है कि दिसंबर जनवरी में सेशन शुरू हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके ये सेशन दिसंबर में तो आप मान के चलो कि आपका सेशन शुरू नहीं होगा। जनवरी लास्ट तक जाता है या फरवरी तक आपका सेशन शुरू हो सकता है। फरवरी के अंदर आपकी क्लासें लग सकती है यदि काम टाइम पर हुआ तो, ये मेरा अनुमान मानना है। यानी कि आप मान सकते हो पिछले साल की तरह सेशन भी पूरी तरह से कंप्लीटली लेट होने वाला है इस साल भी। अब देखते हैं लेट होने का कारण क्या है। देखो, जो न्यूज़ रिपोर्ट के अंदर जो कारण लिखा है वो कारण बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसमें ये कारण लिखा है कि दरअसल पंजीयक का पद रिक्त होने और पंजीय शिक्षा विभाग की परीक्षा बीकानेर के कर्मचारियों का चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण आवंटन की प्रक्रिया विलंब हो रहा है। कॉलेज आवंटन पंजीयक लगने के बाद ही होगा। ठीक है, जो आपके समन्वयक होते हैं, पंजीयक होते हैं बीकानेर शिक्षा विभाग के, उसका पद अभी खाली चल रहा है। पहले जो रामस्वरूप जी जांगीर थे वो रिटायर हो गए हैं, इस वजह से अब पद है वो खाली है। तो खाली पद होने के कारण और साथ ही साथ चुनाव ड्यूटी के अंदर जो कर्मचारी है शिक्षा विभाग के वो व्यस्त है। ठीक है, तो उसके कारण आपके कॉलेज आवंटन में बहुत देरी हो रही है। अब तो इसमें ये भी लिखा है कि भाई जब नए पंजीयक को नियुक्त किया जाएगा तभी ये काम हो सकता है। तो अब ये नियुक्त कब होगा इसको लेकर न्यूज़पेपर में कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, चुनाव ड्यूटी कब खत्म होगी ये तो आप मान सकते हो कि चुनाव के बाद ही खत्म हो सकती है। मान सकते हो भाई नवंबर के अंदर तो चुनाव कर्मचारी फ्री होने वाले हैं नहीं, नवंबर लास्ट तक शायद हम फ्री होंगे। दिसंबर की शुरुआत में मान सकते हो आप कॉलेज अलॉटमेंट हो सकता है। मतलब कुछ भी ये सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है कि आपका कॉलेज अलॉटमेंट
कब होगा। ठीक है, इंटर्नशिप का शेड्यूल उन्होंने घोषित कर दिया है, लेकिन आप मान सकते हो भाई इन बच्चों का जब शुरू ही नहीं होगा फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का सेशन, तो इंटर्नशिप इनकी तो होनी नहीं है, इनका फिर आगे फिर कभी होगी इंटर्नशिप। बाकी जो विद्यार्थी सेकेंड ईयर के अंदर है और फर्स्ट ईयर के अंदर है इस साल, वो पीछे रह गए तो वो इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जिन विद्यार्थियों को भी कॉलेज अलाउंट वही नहीं है, उनकी इंटर्नशिप को लेकर आगे कोई अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने सारी बातें आपको बता दी है। ठीक है ना, और भी कोई कारण हो सकता है, हिडन कारण हो सकते हैं, जैसे कॉलेजों को मान्यता मिलना, कॉलेज और नई सीटों का बढ़ना, ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, इसको लेकर भी पिछली साल है वो काफ़ी विलम्ब हुआ था सेशन। तो जो भी कारण होंगे वो समय के साथ हमारे सामने आएंगे, हमको इंतजार करने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंतजार करना पड़ सकता है। हमने भी पिछले साल बहुत लंबा इंतजार किया था, लगभग 8 से 10 महीने हमारा सेशन लेट हुआ था। तो आप भी मान सकते हो कि आपकी जो डिग्री BHTC की है, जो आपकी BHTC की डिग्री है जो 2 साल की है, आप अब मान सकते हो कि आपके इसके अंदर 3 साल लगने वाले हैं। ठीक है ना, 2 साल का जो डिप्लोमा है इसके अंदर आपके अब 3 साल लगने वाले हैं। ये लगेंगे, डेफिनेटली लगेंगे, है ना। आपको 2024 में कॉलेज मिलेगी, लगभग आपके 2026 तक ज़्यादा जाते आपकी पूरी होगी ये डिग्री, है ना। तो आप ये मान सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम विद्यार्थियों को इसमें ख़राब हो रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी इसका एक्शन लेना चाहिए सरकार को और शिक्षा विभाग को। बाकी आपका क्या इस पर अपडेट क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हो। और कोई भी अपडेट होगा आपको बता दूंगा। ठीक है, डेफिनेटली आपके साथ शेयर किया जाएगा। अब मिलते हैं अगले अपडेट के अंदर, वेट कीजिए। ठीक है, इंतज़ार करना ही हमारे लिए बस है और कुछ नहीं है। भाई आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पर, इस न्यूज़ पर, कि लेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप अपने राय कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय।